नमस्कार दोस्तों, वी लव हिंदी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का। और हिंदी व्याकरण में समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का है। और आज पुनः इस टॉपिक में 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द संकलित किए गए हैं। दोस्तों, हर परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण होती है उसमें एक न एक प्रश्न है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द का जरूर पूछा जाता है। निश्चित तौर पर व्याकरण का ये मुख्य पार्ट है और इनकी संख्या है वो 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में होती है। और इसको जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उनकी तरफ। और पहला अपने सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द है आँख की बीमारी। तो उसको कहते हैं दोस्तों दृष्टि दोष, आँख की बीमारी। और उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है दृष्टि दोष। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली जो स्त्री होती है उसको कहते हैं पतिव्रता। अनन्य यानी एकनिष्ठ, अनुराग यानी प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम रखने वाली जो स्त्री होती है उसको कहते हैं पतिव्रता। नेक्स्ट अपना है अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है अपने को पंडित मानने वाला, तो पंडित मानने कहलाता है। अपने को जो पंडित मानता है उसको पंडित मानने कहते हैं, अपने आप को पंडित मानने वाला। चलिए, आटा पीसने वाली स्त्री यानी जो स्त्री आटा पीसने का काम करती है उसको कहते हैं पीसनहारी। आंखों के सामने, आंखों के सामने जो होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने नहीं होता है उसको कहते हैं परोक्ष। यानी प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है। आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष है और आंखों के जो सामने न हो वो परोक्ष। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची भी कहते हैं उसको, और अपव्यय भी कहते हैं। आय से अधिक जो खर्च करता है उसको फिजूल खर्ची भी कहते हैं और अपव्यय भी कहा जाता है। चलिए, अनुकरण करने वाला अनुकरणीय कहलाता है। यानी जिसका अनुकरण किया जा सके उसको अनुकरणीय कहा जाता है। जो कभी न आया हो अनागत कहलाता है और जो कभी आया हो उसको आगत कहा जाता है। यानी जो आया हो वो आगत और जो कभी ना आया हो वो अनागत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, यानी जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो उसको कहा जाता है अनार्य। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो उसको अनार्य कहा जाता है और जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो उसको आर्य कहा जाता है। आर्य यानी श्रेष्ठ गुणों से युक्त, और जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो अनार्य। जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित, यानी जिसकी अपेक्षा हो उसको क्या कहा जाता है अपेक्षित कहा जाता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय, और जिसको मापा जा सके वो परिमेय। यानी जो मापा न जा सके अपरिमेय और जो मापा जा सके वो परिमेय। चलिए, नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष कि नीचे की तरफ आता है या खींचा जाता है तो उसको कहते हैं अपकर्ष। और ऊपर की तरफ ले जाना या खींचना उससे कहते हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष कहते हैं, यानी ऊपर जब उड़ता है उसको तो उत्कर्ष कहते हैं, नीचे की ओर खींचना है अपकर्ष कहा जाता है। चलिए, जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाता है। यानी अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो। नेक्स्ट अपना है जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। यानी जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित और जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित। यानी जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित और जिसकी आशा न की जाए उसको कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह अप्रमेय, और जिसको प्रमाण से सिद्ध किया जाए वो क्या होता है प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध किया जाए उसको प्रमेय कहते हैं और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी काम के बार बार करने का अनुभव अभ्यस्त। यानी कोई काम है वो बार बार करने का जो अनुभव है, ज्ञान है, उसको कहा जाता है अभ्यस्त। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहा जाता है, यानी चौथा अंश कहा जाता है।
चलिए, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य, यानी कमी निकालने का कार्य, तो उसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। और ये बहुत ही मोस्ट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। छिद्रान्वेषण यानी छिद्र या दोष निकालने का काम या कमियां निकालने का काम जो किया जाता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की क्रिया छंटनी, उसको कहा जाता है छंटनी। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, किसी भी बात को जानने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। चलिए, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। तो किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसको कहा जाता है जीवन चरित्र। कांटेदार झाड़ियों का समूह है, झाड़ जंकार कहलाता है। कांटेदार झाड़ियों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? झाड़ जंकार कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसका नाम है अभिप्सा। चलिए, जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहते हैं, और जो साहित्य कला आदि में रस ले उसको क्या कहते हैं? रसिक कहते हैं। यानी ए लगा हुआ है तो ए लगते ही उसका क्या हो गया? विलोम हो गया। तो जो साहित्य कला आदि में रस न ले वो तो क्या हो गया? अरसिक, और जो रस ले वो क्या हो गया? रसिक। चलिए, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कम जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो वध करने योग्य न हो अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो विधि यानी नियम या कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध। भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो, यानी जो व्यक्ति भला बुरा नहीं समझता और सोच समझकर काम न करता उसको क्या कहते हैं? अविवेकी। नेक्स्ट है विभाजन न किया जा सके अविभाज्य, और जिसका विभाजन किया जा सके वो विभाज्य। यानी ए लगते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है? विलोम शब्द बन जाता है। ऐसे शब्दों का तो एक और हम बना सकते हैं आगे। विभाजन किया जा गया हो अविभक्त, अविभक्त या विभक्त, यानी जिसका विभाजन किया जा सके वो अविभाज्य भी कहलाता है और अविभक्त भी होता है, और जिसका विभाजन किया जाए वो विभक्त भी होता है। चलिए, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका लिखता है उसको टीकाकार कहते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र वो त्यागपत्र कहलाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्यागपत्र कहलाता है। चलिए, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। कोई भी पक्ष है उसका समर्थन नहीं करता उसको क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति तो कार्यकर्ता कहलाता है। सीधी सी बात है, जो कार्य करता है वो क्या होता है? कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति तो ये कहलाती है कार्य समिति। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए जो समिति बनाई जाती है उसका नाम है कार्य समिति। क्रम के अनुसार तो कर्मानुसार, क्रम के अनुसार यानी कर्मानुसार। किसी निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। किसी निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय, कुंती का पुत्र कौन्तेय। किसी के घर होने वाली तलाशी खाना तलाशी, तो किसी के घर जो तलाशी होती है उसका नाम है खाना तलाशी। किसी छोटे से पर्सन हो उसका उपकार करना, यानी किसी छोटे से पर्सन होकर उसका उपकार करना अनुग्रह। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि छोटे व्यक्ति से प्रसन्न होकर के खुश होकर के उसका उपकार करते हैं तो वो अनुग्रह होती है, अनुग्रह राशि। जैसे कहते हैं ना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। कि दुख से दुखी होकर उस पर दया करते हैं उसको अनुकंपा कहलाते हैं। और किसी छोटे पर हम प्रसन्न होकर के और जो करते हैं उसको अनुग्रह कहते हैं। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत है वो अभिनंदन कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा
अभिलाषा कहलाती है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक कहलाता है। कि किसी के शरीर की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? अंगरक्षक कहलाता है। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभेदान कहलाता है। किसी को भय से बचाने का जो वचन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अभेदान कहते हैं। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी और अन्न खाकर रहने वाला अनाहारी, और यानी फल, पत्ते, साग, भाजी आदि खाकर रहने वाला शाकाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति, किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना है उसको हम क्या कहते हैं? कलाकृति। केंचुए की स्त्री सीली कहलाती है। केंचुए की स्त्री है उसका नाम क्या है? सीली है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत या धरोहर या थाती, अमानत, धरोहर या थाती कहलाती है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत, धरोहर, थाती। जिस पर विचार न किया गया हो या विचार न किया जा सके अविचारित, जिस पर विचार न किया गया हो या जिस पर विचार न किया जा सके वह अविचारित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी, जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित, अव्यवहित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती ऐश्वर्य पश्चात, ऐश्वर्य पश्चात कहा जाता है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। न हो सकने वाला कार्य अशक्य, यानी जिसमें क्षमता न हो, यानी कार्य करने की कुशलता न हो, अशक्य यानी जिसको सका नहीं जा सके। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य, जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो अश्लील, कहने में भी सुनने में भी देखने में भी लज्जापूर्ण हो उसको कहते हैं अश्लील। जिस रोग का इलाज न किया जा सके लाइलाज, जिस रोग का कोई इलाज नहीं हो उसे कहते हैं लाइलाज। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग, किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं रखा जाता उसको कहते हैं निसंग, निसंग। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण, यानी किसी बात को बार बार दोहराना या बार बार कहना पिष्ट पेषण। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य, अग्रगण्य गलत होता है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतरजातीय, यानी सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतरजातीय। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, यानी खंडन न किया जा सके वो यानी अखंडनीय, और जिसका खंडन किया जा सके वो खंडनीय। चलिए। जिससे जाना न जा सके अज्ञेय, अज्ञेय कहते हैं कि जिसको जाना न जा सके। चलिए। जो बहुत गहरा हो अगाध, जो बहुत गहरा उसको क्या कहा जाता है? अगाध। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। चलिए नेक्स्ट। जिसको काटा न जा सके अकाट्य, जिसको काटा न जा सके उससे कहते हैं अकाट्य। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य, जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य, वास्तविक मूल्य से जो अधिक मूल्य लिया जाता है उसको कहते हैं अधिमूल्य। क्रम के अनुसार यथा क्रम, क्रम के अनुसार यानी यथाक्रम। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला कहलाता है विशेषज्ञ। कुबेर की नगरी अलकापुरी, कुबेर की नगरी को क्या कहा जाता है? अलकापुरी कहा जाता है। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, जो हृदय की बात जानता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का समय जो होता है अपराह्न कहलाता है। जो सामान्य नियम आदि के विरुद्ध हो अपवाद, जो सामान्य नियम के विरुद्ध होता है उसके कहते हैं अपवाद कहते हैं, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो।
चलिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त। चलिए, अपराध करने का आरोप हो अभियुक्त, यानी जिस पर अपराध करने का आरोप हो वो भी अभियुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट, अभियोग लगाया गया हो वो भी क्या कहलाया जाता है? अभियुक्त कहलाता है। तो अभियुक्त के 3 हैं अपने सामने, अभियोग लगाया गया हो, अपराध करने का जो आरोप लगाया गया हो, और साथ ही साथ मुकदमा चल रहा हो। जब मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, अपराध करने का आरोप अभियुक्त, और साथ ही साथ अभियोग लगाया गया हो। नेक्स्ट है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जिस हथियार को फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। जिसकी गिनती न हो सके अगणनीय, जिसकी गिनती न हो सके वो कहलाता है अगणनीय। जो पहले पढ़ा हुआ न हो अपठित, जो पहले पढ़ा हुआ न हो उसको क्या कहते हैं? अपठित। एक ही समय में यानी वर्तमान में तो समसामयिक कहलाता है। तो जो पहले पढ़ा हुआ न हो वो अपठित, एक ही समय में यानी वर्तमान में तो समसामयिक। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित, यानी जिसको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं स्थानांतरित। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहलाता है। चलिए, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आम्रीण व्रत। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आम्रीण व्रत। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास कहलाता है। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो तो उसे क्या कहते हैं? खोखला कहते हैं। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा न हो तर्काभास। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा न हो तो उसको कहते हैं तर्काभास यानी तर्क का आभास। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली उसको कहते हैं तानाशाही। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहलाता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात। ऐतिहासिक युग के पूर्व का काल प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक युग के पूर्व का यानी काल जो होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। चलिए, कुबेर का बगीचा चत्ररथ। कुबेर का बगीचा उसको क्या कहते हैं? चत्ररथ कहते हैं। और कुबेर का पुत्र नल कुबेर है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो गया और वीडियो लगातार देखते रहिए, और अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।